नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राजनीति में संवाद की अपनी एक खास अहमियत होती है और इसका उदाहरण आज तब देखने को मिला जब मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा विजन डॉक्यूमेंट पर सरकार द्वारा भेदभाव का आरोप था, जिस पर कांग्रेस ने खुलकर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि उनके विकास प्रस्तावों को दरकिनार किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। आज विपक्ष के विधायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए, खासकर विजन डॉक्यूमेंट पर भेदभाव की शिकायत, फसलों की बर्बादी, सांप्रदायिक घटनाओं की जांच और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की चर्चा हुई। कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करने की मांग की गई। अत्याचार हो रहे, चाहे ST SC पे, चाहे महिला पे, बलात्कार को लेके, कानून व्यवस्था को लेके मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि इस पे तत्काल इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है और भय का वातावरण बन रहा है, इस पे तत्काल आपकी कार्रवाई होना चाहिए आपकी तरफ से। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आपसे इन्होंने वादा कहा था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर किसान नाराज है। इस बात को उनको कहा, पानी गिरने के कारण, अतिवर्षा के कारण नुकसान हुआ, इस पे तत्काल सर्वे है और सरकार उस पे मुआवजा दे। साथ में जो विधायकों के विकास कार्य थे, उन विकास कार्यों को लेके भी बात कही कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है। इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा विजन डॉक्यूमेंट को लेकर था, जिसमें कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को 100 करोड़ के विकास प्रस्ताव मांगे गए, जबकि कांग्रेस विधायकों को दरकिनार किया जा रहा है। विपक्ष का ये भी कहना है कि विकास कार्यों में भेदभाव और पक्षपात हो रहा है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वासन दिया कि विपक्ष के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है और सरकार सभी के साथ मिलकर प्रदेश के विकास पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के हर विधायक के विकास प्रस्ताव पर काम करेगी और 7 दिनों के भीतर कांग्रेस विधायकों की मांगों का समाधान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों से आगे कहा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, सरकार पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी विधायकों से परस्पर चर्चा हुई है। सरकार जो कर सकती है वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि 7 दिनों में क्या समाधान निकलता है और क्या विपक्ष संतुष्ट हो पाता है। राजनीति के इस संवाद में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये मुलाकात सियासी समीकरण बदलने का मादा रखती है या नहीं, ये आने वाले समय में और साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। मोहन का राजधर्म, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र द्विवेदी जी इस चर्चा का हिस्सा है। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश भारद्वाज जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, कांग्रेस को क्यों ऐसा लगता है कि जितने भी विकास कार्य होते हैं, जितनी भी निधियां दी जाती हैं, उसमें विपक्ष के साथ भेदभाव होता है? क्या कोई ऐसा प्रकरण सामने आया है? जी वीरेंद्र जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। वीरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? वीरेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? चलिए वीरेंद्र जी से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आज एक पूरा प्रतिनिधिमंडल 27 विधायकों के साथ पहुंचा मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। मुद्दा यह था कि प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, अनाचार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन जो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के बात थी कि जो भी विकास कार्य के लिए मद दिया जाता है उसमें सिर्फ जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान रखा जाता है। तो क्या विपक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है, आप मानते हैं?
नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी बात करी है तो 140 करोड़ लोगों की बात करी, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी बात करी है तो जी। निश्चित रूप से 230 विधानसभा क्षेत्रों की बात करी है। उन 230 विधानसभा क्षेत्रों में सार्थकता, संवेदनशीलता और सकारात्मकता के साथ में चर्चा करी है। इसके पूर्व की अगर बात करेंगे तो जब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जब कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राशि की बात करी थी तो तकनीकी रूप से उसको मंजूर भी किया गया, और वित्तीय विभाग द्वारा लगभग 150 से ज्यादा ऐसे ग्रामीण विभाग में जो है विधायक हैं जिनकी मांगों को लेकर 1 से 1.25 करोड़ रुपए पूर्व मंजूर किए गए। आज वो सरकार है जो चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, प्रदेश विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हर व्यक्ति के लिए सरकार तत्पर है, कार्यरत है। पूर्व में सरकार के द्वारा किया गया जा चुका है कि जैसे विजन डॉक्यूमेंट है उसको प्रदर्शित करा, जिसमें मूलभूत समस्याएं हो उनके निराकरण की जो है विस्तृत चर्चा हो, विस्तृत कार्य योजना हो, उद्योगों के लिए जमीन चिन्हित कराए, और निश्चित रूप से जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष इसको पूरा प्रारूप प्रस्तुत करे। 100 करोड़ की राशि जो स्वीकृत की गई, जिसमें 40 करोड़ रुपए तो विधायक निधि के द्वारा प्राप्त होंगे, तो इन विधायकों का जो है योगदान महत्वपूर्ण है या नहीं। सांसद निधि के द्वारा, जन भागीदारी के द्वारा, CSR रीडेवलपमेंट फंड जो होते हैं, तो निश्चित रूप से अलग अलग मदों का प्रारूप तय किया गया है। और विकास पथ पर जब भी जो है विपक्ष प्रतिपक्ष के रूप में प्रदर्शित होगा तो निश्चित रूप से सकारात्मक रवैया दिखेगा, लेकिन जब वही प्रतिपक्ष जो है विपक्ष के रूप में चर्चा करेगा तो मुझे लगता है नकारात्मक रवैया दिखेगा। ठीक है वीरेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हो हमें? वीरेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इसे फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उमेश जी, विपक्ष की लगातार ये शिकायत रहती है कि कभी भी सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर ध्यान नहीं देता, खासकर जब जनप्रतिनिधियों के मद की बात आती है, फंडिंग की बात आती है। जो भी विकास के काम होते हैं उस क्षेत्र में होते हैं जहां पर सत्ता के नुमाइंदे बैठे हैं, लेकिन क्या धरातल पर ये बातें होती हैं? क्या कोई ऐसे वाक्य सामने आए जहां पर आप देखते हैं कि विपक्ष को दरकिनार किया गया हो और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्हें ज्यादा प्रेरित किया गया हो? देखिए, ये मुझे लगता है कि बात शुरुआत होना चाहिए भारत के संविधान से, और भारत के संविधान भी है भारत दो। जब बात की जाती है हम भारत दो जी, तो सर्व और समरसता का जो भाव है तो कहीं ना कहीं झलकना बहुत जरूरी है। और भारतीय राजनीति की बात करें तो ठीक है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन हमने जो अभी तक देखा है कि सरकारें एक दूसरे का सहयोग करती आई हैं, और चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो। हालांकि कुछ उदाहरण ऐसे विरले हैं जिन्हें यहाँ अगर पेश किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि तमाम जो सरकारें रही, मध्य प्रदेश में रहे, आप देख लीजिए, या पिछले कुछ अन्य राज्यों में देख लीजिए, आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस ने बीजेपी पर, और बीजेपी ने हमेशा आरोप लगाया कांग्रेस पर कि हमारे क्षेत्रों में काम नहीं होते। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसको लेकर के विधायक पहुंचे थे, और जाना भी वाजिब है। अगर आप विपक्ष में हैं तो इसका मतलब कि आप अपनी बात मजबूती से रखें पक्ष के सामने, सरकार के सामने, ताकि उन लोगों का भला हो सके जिनकी एक बड़ी भूमिका रहती है लोकतंत्र में। तो ये सीएम से मिलना, जाना, मुलाकात करना, ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है जी। अब हम अगर इनके मुद्दों पर आते हैं, जिन मुद्दों की आपने बात की, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि भारत, या हम बात करिए मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में, चूंकि मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष में बात कर रहे हैं, कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने तमाम प्रदर्शन अभी तक बड़े किए हैं, और हमने देखा भी है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई सारे मामले सामने आए हैं ना। बच्चियों के साथ जो घटनाएं हुई उसमें भी, हालांकि ठीक है ये घटनाएं हैं और इनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि इस तरह की घटनाओं पर आगे रोक लगे और वो ना हो। तो उसको लेकर विपक्ष अगर मांग उठा रहा है तो बहुत बढ़िया है, करना भी चाहिए। लोग इस बात की ये कहिए कि विधानसभा लोगों की आवाज है, विपक्ष की आवाज है, तो उसमें रखना जरूरी है बात। लेकिन सीएम से मिलकर के इस तरह से बात करना, ये भी एक अच्छी प्रक्रिया में इसको कहूंगा कि ठीक प्रक्रिया है और ये करना जरूरी है। अब एक बात और आती है, जहां तक विधायकों के क्षेत्र में काम की बात है, तो मैं एक फिगर पढ़ रहा था, तकरीबन 15 करोड़ रुपए जो है उसकी बात सामने कि विधायकों को दिए गए, लेकिन कांग्रेस के विधायक जो है वो बेचारे पैसे के लिए तरस रहे हैं। तो ये भी सच है। तमाम ऐसे, आप इंदौर का उदाहरण देख लीजिए, अभी आप इंदौर पे गूगल पे जाइए और इंदौर सर्च कीजिए, आपको नजर आएगा कि इंदौर में पार्षद पानी के गड्ढे में बैठ गए और प्रदर्शन किया और कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में रोड नहीं बनवाई। अब ये वो पार्षद है जो कांग्रेस के पार्षद है।
तो निश्चित रूप से, और यहाँ इंदौर में अगर बात करें तो बीजेपी का राज है, नगर निगम में बीजेपी का राज है, प्रदेश में बीजेपी का राज है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पक्षपात देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एक कहा जाएगा कि 100 में से कुछ एक ऐसे उदाहरण होंगे जो होंगे, बाकी जगह पर सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। मैंने सुना है मुख्यमंत्री को आज उन्होंने जिस तरह से बात रखी है, और तमाम चीजें जो हैं अभी शायद आना और बाकी हैं जिन पर बातें की जा सकेंगी। हालांकि ये दोनों से मेरा प्रश्न है बीजेपी से कि जब बात आपके क्षेत्र के विकास की आती है तो आखिरकार समय रहते आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? बिल्कुल, लेकिन आज जब मुलाकात हुई तब हम कह सकते हैं कि काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, विपक्ष के हों, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। वीरेंद्र जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आज मुख्यमंत्री से पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला था, लेकिन क्या जो बात रखना चाह रही थी कांग्रेस, वो बात आप रख पाए? और अब क्या आश्वस्त हैं कि भेदभाव नहीं होगा विकास कार्यों को लेकर? देखिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार ने पूरे प्रदेश की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए और विधायकों की बात को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने समय मांगा। मुख्यमंत्री जी ने उदारता पूर्वक समय दिया और काफी विषयों पर उनसे बातचीत हुई है। जी, निश्चित तौर पर जो बातें मोहन यादव जी की तरफ से, सरकार की तरफ से बताई जा रही हैं, अगर इसको अमली जामा पहनाया जाता है तो एक अच्छा कदम होगा सरकार की ओर से। और वहीं कांग्रेस का जो विधायक दल है, जो विपक्षी लोग हैं, वो सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं, सरकार के साथ तालमेल बनाकर प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं जी। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि 100 करोड़ की प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो अभी कुछ दिनों पहले ही 5 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया है, सरकार का खजाना बिल्कुल खाली है जी। तो ये तत्कालिक तौर पर लोकप्रियता हासिल की जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा हो पाया तो निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र होंगे। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आलोचना नहीं कर रही है जी, छीटाकछी नहीं कर रही है, पॉजिटिव वे में सरकार के समक्ष अपना रोडमैप दे रही है, अपना सुझाव दे रही है, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। जी वीरेंद्र जी, हमारा यही कहना जी। अब तक तो सिर्फ सड़क पर कांग्रेस का प्रदर्शन था, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि आज पूरा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच गया? क्या अब आश्वस्त हैं कि अब जब मुलाकात हुई है, 1-to-1 चर्चा हुई है, तो समाधान भी निकलेगा? देखिए, विपक्ष की दोनों फोरम पे जवाबदारी बनती है जी। सड़क पर, मैदान पर भी संघर्ष होना चाहिए और उचित फोरम पर चाहिए। कांग्रेस पार्टी दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है जी। और इस तरह का पॉजिटिव रुख मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं, अगर यही क्रिया के रूप में आ गया तो इस प्रदेश के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि विपक्ष की आवाज सुनने के लिए जरूरी है कि विधानसभा सत्र चलाया जाए जी और पूरे विधायकों की बात सुनी जाए। जब सत्र नहीं चलाया जाता है तो दोनों दलों के विधायकों को नुकसान होता है, समस्याएं पटल पर नहीं आ पाती हैं। तो सिर्फ 10 मिनट की, आधे घंटे की मुलाकात से बात नहीं बनती। कांग्रेस के टाइम पर एक महीने विधानसभाएं चलती थी और विधायक लोग अपनी बात रखते थे और विधानसभा सदस्यों का एक दबाव होता था शासन पर, प्रशासन पर। वो प्रथा कहीं न कहीं टूटी है इस सरकार के कार्यकाल में, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जैसे कि उमेश भारद्वाज जी ने कहा कि कहीं ना कहीं तो पक्षपात होता है, भले हम सभी जगहों की बात ना करें, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, आपके जनप्रतिनिधि है, वहां तो विकास कार्यों की गति बहुत तेज होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विपक्ष के चाहे पार्षद हो, विधायक हो, उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है जिसे दूर करना बहुत आवश्यक है? नहीं अमित जी, देखिए, जब भी विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, जब आवश्यकताओं की पूर्ति है, तो जब विधिवत आवेदन किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसको स्वीकृति प्रदान की जाती है। सिर्फ रोड पर आकर क्रियाकलाप करने से नहीं होता है ना। दूसरी चीज है कि विधानसभा सत्र का, पिछले सत्र की अगर बात करेंगे तो ऐतिहासिक सत्र रहा जिसमें लगभग 4.5 घंटे चर्चा हुई है विपक्ष से, और विपक्ष से सभी मुद्दों पर उसमें चर्चा हुई है। होना कोई ऐतिहासिक काम नहीं होता है जी। आप बताइए मुझे, आज के पहले लगभग 50 वर्ष में 4.5 घंटे किस सत्र में चर्चा हुई? आप तो वरिष्ठ नेता है, बता दीजिए मुझे।
4.5 घंटे कब विपक्ष की बातों को सुना गया, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही, चाहे कांग्रेस रही, बता दीजिए एक भी वर्ष ऐसा। ठीक है प्रेम व्यास जी, लेकिन क्या भेदभाव होता है, ये सवाल था जी। नहीं अमित जी, अगर भेदभाव होता तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अभी की रिपोर्ट है 1 से 1.25 करोड़ रुपए तकनीकी विभाग और वित्तीय विभाग द्वारा मंजूर कर दिए गए हैं। उसमें 150 से ज्यादा टैग लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के चाहे बीजेपी के। एक वो समय था जब 17 महीने में समितियों के बैठकों में कमलनाथ जी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों तक को नहीं बुलाया जाता था। लोकार्पण उद्घाटन का एक भी कार्यक्रम हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक सम्मिलित हुए, उनको सम्मिलित करने के लिए जो बुलाया गया। 15 अगस्त के दिन तक हमारे जो विधायक थे मंदसौर से यशपाल सिंह जी सिसोदिया, वे विरोध करते हुए बैठ गए थे, चूंकि जो लोकनायकों का एक प्रथा रहती है कि लोकनायक मीसाबंदियों का सम्मान के पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है, उसको तक जो है नकार दिया गया। तो आज सरकार पूर्णता के साथ में, सार्थकता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में, चाहे वो पक्ष का विभाग हो चाहे विपक्ष का हो, निश्चित रूप से विकास पथ पर जो अग्रसर होना चाहता है और जो निर्माण किया गया है उसमें 40% तो विधायक निधि से मिलेगा ना। अब विधायक निधि से मिलेगा तो विधायकों को जानकारी में होगा तब तो मिल पाएगा, और वहीं सांसद निधि और अन्य मद जो विधायकों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो है विपक्ष की भूमिका नहीं, प्रतिपक्ष की भूमिका में अगर विपक्ष सोचेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश जो विकास कार्य चाह रहा है, प्रदेश जो विकास पथ पर अग्रसर होना चाह रहा है, वो हो पाएगा। ठीक है उमेश भारद्वाज जी, जब भी कोई विकास कार्य के लिए एक पूरा रोड मैप बनता है, पहले पूरा एक प्रपोजल तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद फाइल बढ़ती है, शासन के पास जाती है, पूरा सिस्टम फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं शासक प्रशासन की तरफ से भी बहुत सारी चीजें करने की ऐसी आवश्यकता होती है, चाहे हम इनडिसिप्लिन की बात कर लें, लेट लतीफी की बात कर लें, ये तमाम वजह भी होती है कि जो विकास के काम होते हैं वो अटक जाते हैं, उन्हें गति नहीं मिल पाती? देखिए आपकी बात को मैं थोड़ा सा वाइड करता हूं, मतलब उसके हम दायरा बढ़ा बात करने का। अगर आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे पे जो काम चलता है, या हम रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक्स की बात कर लीजिए आप, मैं बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ। जब हम उनकी बात करते हैं तो हम उदाहरण ये देखते हैं कि किसानों की जमीनें सरकारों को नहीं मिल पाती। पहली बात, जमीन अगर नहीं मिल रही तो उसका कारण क्या है? किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, वो जो मुआवजा चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। जहां से सरकार लाइन डालना चाहती है वहां से किसान विरोध कर देते हैं। किसानों का विरोध ना बीजेपी को लेकर है ना कांग्रेस को लेकर के, लेकिन उनका विरोध इस बात का होता है कि उनको जमीन की कीमत ही नहीं मिलती। तो हमने जहां बात की, आपने शुरुआत में वहीं आता हूँ कि तमाम जगह पर ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से विकास कार्य रुकते हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनका क्षेत्र वहां ज्यादा हो, या विधायक जो हैं दूसरे बीजेपी के उनका वो क्षेत्र वहां कम हो। ये समानता वहां स्थानीय स्तर पर हो सकती है, लेकिन अगर आप एक वाइड टेक्स्ट में देखते हैं, एक बड़े विस्तार में देखते हैं चीजों को, तो कहा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, और उस ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करना सरकार का काम है, ये विपक्ष का काम बिल्कुल नहीं है। सरकार चाहे तो निश्चित रूप से काम को बहुत तेज गति से कर सकती है। मैं देखता था शिवराज जी जब थे, तो मैं हालांकि नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं देखता था सुबह 6 बजे उठ के वो बैठ जाते थे और अधिकारियों से 1-to-1 फोन पे डिस्कशन और डेवलपमेंट को लेकर के बात करते थे, और तत्काल कार्रवाइयां भी होती थी। जी, मोहन जी का अपना काम एक तरीका है काम करने का। तो सरकारें जो भी आती है डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, अगर वोट लिए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, ये जनता पर एहसान बिल्कुल नहीं है, इस बात को पार्टियां भी समझ लें। दूसरा कि जब विपक्ष की बात होगी तो विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर लोगों का काम नहीं होता तो वो जाके अपनी आवाज उठाए, जो कि सरकार के सामने करना बहुत जरूरी है। वरना हम ये कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र नहीं रहेगा, निरंकुश हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही जन भागीदारी के काम जो होते हैं विकास के, उसमें साथ मिलकर चलने की जरूरत होती है। लेकिन जहां तक चर्चा की बात है वीरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यह भी उमंग सिंघार जी ने खड़ा किया है कि जब भी कोई विकास की चर्चा होती है तो जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें उससे दूर रखा जाता है, उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके पीछे क्या ये पूरा जो मसला है वो आपसे समझना चाहेंगे? उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये बात कही है, और इस पर आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि विपक्ष की तरफ से ऐसा असंतोष क्यों आता है। बिल्कुल उन्हीं से सवाल होगा ये फिर से। जी जैसा कि जी डॉक्टर प्रेम व्यास जी, उमंग सिंघार ने बात कही है कि जब भी चर्चा होती है तो विपक्ष के जो विधायक होते हैं
उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। तो ऐसा क्यों कि आप चर्चा में उनसे दूरी रखते हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष के ही विधायकों को बुलाया जाता है? नहीं, देखिए, विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जब चर्चा हुई थी तो पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में जो है आदरणीय कलेक्टरों के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई थी। क्योंकि वो मदों का निर्माण और मदों की जो व्यवस्था है वो कुछ विधायकों के अंडर में होती है, वो विधायक स्वीकृति प्रदान करेंगे तब वहां विकास कार्य प्रारंभ हो सकेंगे। इसीलिए मैंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बात कही कि वहां पर भी अगर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई तो मांगे रखी गई थी और मांगे रखने के पश्चात स्वीकृति प्रदान की गई। इसके पूर्व में भी जब भी सेशंस लगे हैं, जब भी विपक्ष के विधायकों ने किसी भी बात को लेकर जो है मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, निश्चित रूप संवेदनशीलता के साथ में उन्होंने उस ओर ध्यान भी आकर्षित कराया और उसका पूर्ण तरह जवाब भी दिया। लेकिन मैंने प्रश्न कराया कि 17 महीने में एक भी बता दीजिए समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बुलाया गया हो। इसीलिए मेरा प्रश्न कांग्रेस के विधायक से, हालांकि वो टाल गए, लेकिन यहाँ पर सशक्त सरकार है, 230 विधानसभा सीटों को लेकर जो है प्रयासरत है और कहीं भी पक्ष का हो विपक्ष का हो विकास कार्य जो है बाधित नहीं होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, लगातार भाजपा का तो यही कहना है कि जब भी चर्चा हुई है हमेशा बुलाया गया है, मिलजुल कर चर्चा की गई है। लेकिन अब जब 7 दिनों के भीतर कांग्रेस विधायकों की मांगों का समाधान करने की बात कही गई है, तो क्या अब जो विपक्ष है वो इससे आश्वस्त है, संतुष्ट है? और यदि ऐसा नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा विपक्ष की ओर से? देखिए, इसमें 2 बातें ध्यान देने योग्य है जी। ये पहल कांग्रेस के विधायक दल ने की है कि सरकार से संवाद किया जाए जी, और मुख्यमंत्री जी ने उस पहल के बाद बुलाया है। एक बात। दूसरी बात, रही बात समानता की, कांग्रेस के विधायकों की और भाजपा के विधायकों के साथ से एक समान व्यवहार करने की जी, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि की सूची आप बुला लीजिए और मध्य प्रदेश के किन विधानसभा क्षेत्रों में कितनी राशि दी गई है उसका आकलन स्वयं कर लीजिए और आंकड़ा सार्वजनिक करके उस पर डिबेट करवा लीजिए, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए उमेश जी, क्या ऐसा करना बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल सही भी कह रहे वीरेंद्र जी, क्योंकि जब स्वेच्छानुदान राशि की बात आती है तो ये तो बहुत साफ तौर पर ही आरोप लगाता है विपक्ष की हमेशा जो अपने चहेते हैं उन्हें ही प्राथमिकता दी जाती है, बाकियों को दरकिनार कर दिया जाता है। देखिए, मेरी जगह अगर कांग्रेस के प्रवक्ता से आप ये प्रश्न पूछते तो शायद वो यही कहते कि अंधा वाटे रेवड़ी और अपने आप जी, जी। लेकिन आप क्या निष्पक्ष जवाब दे पाएंगे? इस वजह से आपसे सवाल है जी। तो इसमें आप देखिए ये कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब अब अगर मुख्यमंत्री हैं और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री है जहां उस प्रदेश में उस पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनों को पहले प्राथमिकता तो निश्चित रूप से दी जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा भी है, आप तमाम उदाहरण देख लीजिए। आप तो वीरेंद्र जी तो बहुत बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं। इंदौर के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहीं हमको उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं। भोपाल में आसपास आप देख लीजिए, तमाम उदाहरण अभी बीते दिनों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। तो ये चीजें हैं, बहुत मुश्किल है कहना कि हाँ आप एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि मुख्यमंत्री खुद छिंदवाड़ा गए थे और आपको भी शायद याद होगा, एक सज्जन उनके सामने आए थे एक आवेदन लेके, तो उन्होंने कहा था कि वोट तो तुम देते नहीं हो। तो इस तरह की चीजें जो है वो कभी कभार सामने आती है। हालांकि अब ये कहना ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री पक्ष किसी एक का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से वो भी उन पर प्रेशर है, दबाव है कि हर एक का काम करना जरूरी है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो उन्हीं के लोग हैं और उन्हीं ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल, क्योंकि पूरे प्रदेश का नेतृत्व उन्हें करना है और इसमें हर समाज के, हर वर्ग के, हर दल के लोग आते हैं। और आज साफ तौर पर उन्होंने कहा भी है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विकास कार्यों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी तरह का मतभेद विपक्ष के साथ नहीं रखा जाएगा, पूरी तरह से उन्हें भी संतुष्ट रखा जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि इस संवाद के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।